गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों के दोस्तों? अच्छे से पढ़ो। तो दोस्तों, हमारी जो इसके पहले का वीडियो था उसके लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मुझे लेक्चर नंबर तो याद नहीं आ रहे हैं कि लेक्चर नंबर क्या था, शायद 7वां रहा होगा। तो दोस्तों, अब मैं लेक्चर नंबर 8वें की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है? हम सब जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन कंडक्टर, तो उसको कंडक्टर बोलते थे। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू फ्लो ऑफ करंट हो, देन इट इज कॉल्ड एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा मुझे इसको रखना पड़ेगा, मेरा इन थोड़ा गड़बड़ कर गया है। देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो दोस्तों, अगली हेडिंग इसी की है जुड़ी हुई, सम टर्म इन्वॉल्व। इसमें कुछ टर्म जो इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, उनकी बात करते हैं। आप लोग पढ़े हैं 10th से 11th में, हर जगह पढ़े हैं। पहला टर्म है ओम लॉ जिसको बोलते हैं आप। ओम्स लॉ क्या कहता है दोस्तों? ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट जिसके साथ किया जाए पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो देम। मतलब क्या है दोस्तों? ये तो बहुत आसान होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, या इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑफ कर दीजिए, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, बिटवीन तो लगाएंगे जब दो चीजों में करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन इट। तो क्या हो गया दोस्तों? ये पहला पॉइंट था ओम्स लॉ, ये आप पढ़े हैं, इसमें कुछ डीप में नहीं जाना है। तो क्या है दोस्तों? V पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो दोस्तों, V I को नीचे ले आएंगे तो इधर कांस्टेंट कैसे करेंगे? इसको और ओपन कर दूं, V इक्वल टू RI। तो V अपॉन I इक्वल टू R क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है। R कांस्टेंट हो गया, या इसको बोलते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो वायर आपने यूज किया है कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है दोस्तों R। और R की यूनिट क्या होती है? आप सब लोग जानते हैं, यूनिट ऑफ R इज क्या होता है दोस्तों? ओम। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, डिब्बे के अंदर ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। और भी यूनिट आप बना सकते हैं।
ये तो था रेजिस्टेंस की बात हो रही थी दोस्तों। अगला हेडिंग क्या दिया है, कंडक्टेंस। दूसरा पॉइंट इसका है कंडक्टेंस दोस्तों। कंडक्टेंस क्या है, तो लेक्चर नंबर आपका 8 चल ही रहा है। कंडक्टेंस हमेशा, कंडक्टेंस लिख दो पूरा, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यह कंडक्टेंस है जो कि किसके रेसिप्रोकल है दोस्तों, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है। इक्वल कर दीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यह हो गया दोस्तों। तो इसका यूनिट कितना होगा, इसका यूनिट हो जाएगा दोस्तों 1/ओम। इसका ओम होता है तो ऊपर चला जाएगा, इसको आप ओम इनवर्स कहेंगे या उल्टा कर दीजिए महो कहेंगे, महो दोस्तों। कंडक्टेंस हो गया। कंडक्टेंस के बाद तीसरा जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप इसको रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं और रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय रो। क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टिविटी कैसे आता है, तो देखा जाए कैसे आता है दोस्तों। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब आर, वह किसी भी कंडक्टिंग वायर है। इसमें वायर में दो चीजें होंगी, एक तो इसका लेंथ हो गया L और एक इसका जो यह कितने एरिया का है या कितना एरिया कवर्ड है, तो यह हो गया A। तो दोस्तों हमेशा रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/A, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली और इनवर्सली। अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, रो L/A। ये कांस्टेंट है रो, इसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ से रो निकाल रहा हूँ दोस्तों, तो रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L। RA/L। तो रो को क्या बोलते हैं आप, रो को दोस्तों रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जो कि क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है दोस्तों। ये रेजिस्टिविटी होता है रो। अब दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हुए और चलते हैं आगे। तो आपने कहा कि रो इक्वल टू RA/L। तो इसका यूनिट निकाला जाए दोस्तों। यूनिट इसका निकालते हैं कैसे, आर का होता क्या है, ओम, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, सेंटीमीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा दोस्तों ओम सेंटीमीटर। तो ये भी आ गया आपका। अब अगले पॉइंट है दोस्तों, इसके आगे स्पेसिफिक, चौथा पॉइंट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप और करके लिखेंगे कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं दोस्तों, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको के, छोटा के। दिस इज कपा, KAPPA, कपा। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कपा ये जो होता है ना, इस कंडक्टिविटी, हाँ यहीं से लिख देते हैं कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपका क्या था, रो था। तो यह कितना हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ ये हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ये हो गया। तो K इक्वल टू हो गया यह, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, RA/L। तो K कपा की वैल्यू हो गई L/RA। हो गई कि नहीं हो गई, L/RA हो गई दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के और तो दोस्तों कपा की वैल्यू हो गई L/A और 1/R। थोड़ा ओपन कर देते हैं इसको, ऐसे लिख देते हैं L/A और 1/R। दोस्तों ये है कपा इक्वल टू
1/r को अभी हम लोग पीछे थे कंडक्टेंस पढ़े थे, और L/A को पढ़ते हैं, इसको C0 कर दीजिए, कुछ लोग G0 से भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों सेल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते थे दोस्तों, पीछे पढ़ चुके हैं, कंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कंडक्टिविटी। तो इसका यूनिट निकाल दिया जाए दोस्तों फिर, तो इसका यूनिट निकालते हैं, क्या यूनिट होता है, इस वाले फार्मूले से निकालिए, इस वाले फार्मूले से सेंटीमीटर अपान, इसका यूनिट निकाल रहे हैं आप, ए का निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू आर का कितना होता है, ओम। तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो दोस्तों यह था स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया। एक सेकंड दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताने जा रहा हूँ मैं, आपको बता दूँ तो अच्छा रहेगा। दोस्तों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसके आगे बता दूँ, नया हेडिंग, सम टर्म्स हो चुके हैं, अब उसके आगे की नई हेडिंग आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो थोड़ा देख लो मैं आपका। हाँ दोस्तों, एकदम इसी पार्ट का अगली हेडिंग है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होता है दोस्तों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फिर इसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी भी आता है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करते हैं दोस्तों, EQ मतलब इक्विवेलेंट, और ऐसे लिखते हैं। चूंकि मैं इसको बचपन से, जब से मैं पढ़ता आया हूँ, इसको मैं लेमडा ही बोलता आया हूँ, तो मैं आपको लेमडा ही समझाऊंगा, कुछ और बोलूंगा तो मेरा टर्म गलत हो जाएगा। इक्विवेलेंट, इसको मैं लेमडा से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, इट्स कॉल्ड लेमडा इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोस्तों क्या होती है, इसका डेफिनेशन पहले लिख दूं, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस, सारे आयंस, फर्निश्ड मतलब कि घुले हुए हैं, फर्निश्ड बाई एन 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट present in definite volume of solution। दोस्तों दिए हुए डेफिनेट वॉल्यूम सॉल्यूशन में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितने भी आयंस होते हैं, उन आयंस की कंडक्टिंग पावर ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाती है। पुनः समझा दूं, दिए हुए सॉल्यूशन, कितने वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, उस वॉल्यूम के सॉल्यूशन में उपस्थित, उस वॉल्यूम के सॉल्यूशन में उपस्थित 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस होंगे, उन आयंस की कंडक्टिंग पावर ही कहलाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसी तरह से मोलर करेंगे, बस यहाँ पे मोल कर देंगे, 1 मोल कर देंगे, सेम डिफिनेशन होगा। तो दोस्तों ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता क्या है, लैम्डा EQ इक्वल टू K/CEQ। मतलब क्या है, C क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब कंसंट्रेशन, कंडक्टेंस को क्या रिप्रेजेंट, कंसंट्रेशन, यह दोस्तों कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस को आप और करके कंसंट्रेशन भी आप रिप्रेजेंट कर दें तो चलेगा। आइए, तो आपकी कंडक्टिविटी है, कपा है, कंडक्टिविटी है दोस्तों। तो कंसंट्रेशन का यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूं, C, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपान वॉल्यूम, EQ मतलब इक्विवेलेंट, मोल अपान वॉल्यूम। और यदि दोस्तों इफ मोल की संख्या 1 हो, n क्या होता है, मोल की संख्या 1 हो, तब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, CEQ इक्वल टू 1/VEQ हो जाएगा।
सी क्यू इक्वल टू 1/वी क्यू। चलिए दोस्तों इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो दोस्तों पुट करें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट लेमडा ई क्यू इक्वल टू k/1/वी क्यू। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लेमडा ई क्यू इक्वल टू के, ये ऊपर चला गया, वी क्यू। एक और फार्मूला यहाँ बना दोस्तों, और एक फार्मूला आपका यहाँ बन चुका है ऑलरेडी। दोस्तों थोड़ा मैं वीडियो क्वालिटी भी चेक करता हूँ बीच बीच में। हाँ ठीक तो आ रहा है, कोशिश तो मेरी अच्छी है, देखते हैं। तो एक ये हो गया दोस्तों, दो फार्मूले आपके बने। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ। इफ इलेक्ट्रोलाइटिक conductivity is taken as n normality, n नॉर्मेलिटी क्या है अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। n नॉर्मेलिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है, यहाँ मतलब ब्रैकेट में मतलब लिख रहा हूँ, मीन्स यहाँ कर दूं, मीन्स ब्रैकेट लगा दूं, मीन्स यह है कि n नॉर्मेलिटी का मतलब हो गया n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट present in 1 लीटर वॉल्यूम। 1 लीटर वॉल्यूम को दोस्तों आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं ऐसे। चलो दोस्तों ये तो कर दिया, इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पे करते हैं, तो क्या हुआ देखिए। अब आपको इसी ब्रैकेट को आगे और समझा दूं। चलो यहाँ समझा दूं। तो ये तो बात हो गई। तो आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है, उससे क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि सामने वाला समझेगा, कहाँ तक समझेगा उसके हिसाब से यूनिटरी मेथड क्या है। चूंकि n ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, n ग्राम इक्विवेलेंट कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व होता है, इतने में। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसलिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिटरी मेथड लगा दिया आपने। क्या फार्मूला हो गया, 1000 इंटू 1 और n नीचे आ जाता है, तो आप पढ़े ही हैं n। चलो तो n ग्राम इक्विवेलेंट इतने में डिसॉल्व है, तो 1 ग्राम तो हो गया, 1 तो हो गया 1000 और यह n। ये तो यूनिटरी मेथड है, आप तो 5-6 में पढ़े होंगे, इसलिए इसको इससे ज्यादा क्या डिफाइन करूंगा मैं। तो यह वैल्यू, चूंकि हम सब लोग 1 ग्राम के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह वैल्यू हाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, द इक्वेशन इज क्या इक्वेशन है, k इंटू वी ई क्यू। यह इक्वेशन मेरा दिया हुआ है। तो इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू वी ई क्यू की। और अभी हम लोग पीछे निकाले हैं वी ई क्यू क्या है, वॉल्यूम इक्विवेलेंट। ये किसके निकाल रहे हैं, 1 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना आ गया, नॉर्मेलिटी के केस में इतना आ गया दोस्तों। तो हो गया इतना इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन n, नॉर्मेलिटी के केस में आ गया दोस्तों। तो 3 फार्मूले दोस्तों आ गए इसके। नॉर्मेलिटी के केस में आपका तीसरा फार्मूला बनके तैयार हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों 3 फार्मूले आ चुके हैं। अब अगला हेडिंग है मोलर कंडक्टिविटी। इसी तरह से सेम इसी तरह से जल्दी से इसको बताना पसंद करूंगा दोस्तों। मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था, मोलर कंडक्टिविटी इसको आप दोस्तों ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ऐसे किया, इसको आप लेमडा एम ऐसे कर दिया आपने। कहीं कहीं मैं ऐसे लिख दूंगा, कहीं कहीं लेमडा लिख दूंगा, और करके यहां मैं कर दे रहा हूं।
क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज, उसी तरह से इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर, बोलिए जैसा आपने उसमें लिखा था, कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाई, वहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, यहां 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट है? डेफिनेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जो कि हमने कितना मेजर किया था दोस्तों? 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों सेम डायरेक्टली मैं फार्मूला लिख रहा हूं, उसी पे बेस्ट आएगा। इसका फार्मूला लैम्डा m इक्वल टू K/cm, और दोस्तों Cm इक्वल टू मोल अपान वॉल्यूम। अब मोल तो यम 1 हो गया है, क्योंकि n इक्वल टू क्या है? इफ n इक्वल टू 1। तो दोस्तों मैं पुट कर रहा हूं, पुट कर दिया इस इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हो गया लैम्डा m इक्वल टू K/cm की जगह क्या हो गई? 1/Vm K/Vm, ये आ गया फार्मूला। तो दोस्तों लैम्डा m इक्वल टू आ गया K/Vm। लेकिन जैसे वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, वहां हमने क्या पढ़ा था? वहां पीछे वाले में हमने पढ़ा था दोस्तों VEQ इक्वल टू क्या था? 1000/n। ग्राम इक्विवेलेंट के केस में दोस्तों नॉर्मेलिटी लेकर के चलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के केस में नॉर्मेलिटी लेकर के चलते हैं। VEQ इक्वल टू 1000/n था, वैसे मोलैरिटी के केस में दोस्तों लेकर चलेंगे मोलैरिटी, मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी। अब इसको इक्वेशन 2 बनाओ, लग रहा है इसमें लिक्विड डालना पड़ेगा। अब मैं इस वीडियो को एंड कर लूं, फिर डालूंगा 1000/m। तो दोस्तों ये भी एक फार्मूला आ गया। अब अगला हेडिंग इसका, इसी का पार्ट बनाना है दोस्तों। अगली पॉइंट मेरा है, अगला पॉइंट क्या है देखिएगा, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? लैम्डा EQ एंड लैम्डा m। क्या रिलेशन है? तो आप बना सकते हैं दोस्तों। लैम्डा m की वैल्यू आई है इतना, और अभी हम लोग लैम्डा EQ की वैल्यू निकाले हैं इतना, दोनों का इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन 1/2। चूंकि इसी से जुड़ा हुआ सब है, इसलिए मैं एक एक वीडियो में दोस्तों समाप्त करना चाहता हूं, उससे जुड़ा हुआ पूरा एक हेडिंग। तो आप जब रेशियो बनाते हैं दोस्तों, अब ये सब चीजें छोटी छोटी हो गई, जब आपको हेडिंग्स तैयार हो जाएंगे तो ये सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कितनी आ गई दोस्तों? n/m आ गया दोस्तों। लेकिन अब n क्या है और m क्या है बताने के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंक डालना पड़ेगा। मेरा इंक कहाँ है, मुझे भी देखना पड़ेगा ना। हाँ दोस्तों, एक सेकेंड, वेट एंड वॉच। विदाउट इंक के मुझे लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी भी नहीं आएगी, दूर दूर तक दिखाई देना होता है, नहीं दिखाई देगा। ओके, तो दोस्तों ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, और जैसे ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं मार्कर के ढक्कन को बंद करने का भी तरीका बताऊं, थोड़ा इंटरेस्ट होगा, मजा आएगा। फिर ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। डालिए और इसको ऐसे कर दीजिए। तो दोस्तों अब देखिए नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी और ओपन करूं, नॉर्मेलिटी होता है गिवन मास, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का होगा, गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास।
ये होता है। चलो दोस्तों, पहले इसको 3 बना लें, इक्वेशन थर्ड, फिर मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे। उसी तरह से अब यहाँ नॉर्मेलिटी हो गई, तो यहाँ डिब्बा लगा करके मोलैरिटी को बता दूं। गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपान क्या हो गया, मोलर मास। मोलर मास सॉल्यूशन में आप पढ़े हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुट इन इक्वेशन थर्ड क्या है, लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू इक्वल टू एन अपान एम इक्वल टू एन क्या है, शॉर्टकट लिखूंगा, गिवन मास अपान ग्राम इक्विवेलेंट मास अपान, ये तो एन था, ये पूरा एन था दोस्तों। इसी तरह से गिवन मास अपान मोलर मास, ये पूरा एम है, तो गिवन मास से गिवन मास कैंसिल। अब एक और फार्मूला आ गया दोस्तों। हम लोग क्लास में इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाते, जितना डिटेल में हम लोग वीडियो में पढ़ ले रहे हैं आजकल। मोलर मास, ये ऊपर चला गया, ग्राम इक्विवेलेंट मास, इसी को आपने एन अपान एम भी कहा था दोस्तों। ये भी एक फार्मूला आपका आ गया। इस पे क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आप आगे करते रहिएगा, फिर अगली वीडियो की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन के लिए पहले वीडियो क्वालिटी देखता रहूं। हाँ, क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 M solution of an electrolyte is 25 ohm. Calculate the क्या, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, C। कंडक्टिविटी का मतलब होता है K। एंड मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है दोस्तों लैम्डा एम, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इफ क्या, इलेक्ट्रोड जो भी है, इलेक्ट्रोड डिप्ड मैंने जो डाले गए हैं सॉल्यूशन में, डिप्ड इन सॉल्यूशन इज 1.6 सेंटीमीटर के दूरी पे हैं एक दूसरे से, ए पार्ट मतलब यह दूरी पे हैं एक दूसरे से, एंड 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका एरिया दिया हुआ है। तो दोस्तों अब आपको निकालना है, तो क्या क्या निकालना है, कंडक्टेंस निकालना है। मैं पुनः पढ़ दूं तो तेज लिखा हूं, क्वेश्चन था द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 N सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 25 ohm. Calculate the conductance, conductivity and molar conductivity. Electrode dipped in solution is 1.6 सेंटीमीटर के पार्ट एक दूसरे से दूरी पे हैं एंड 3.2 सेंटीमीटर इनका एरिया आपका सेक्शन है। तो दोस्तों इनकी बात जब करते हैं तो अब आप समझ सकते हैं कैसे होगा। पहले देखिए, आंसर कभी भी लिखने के समय आपको ध्यान देना चाहिए कि नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है, 0.5 M। चलिए अब इसको मिटा दें। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोस्तों, 25 ओम। चलिए ये भी हो गया। यही तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों। लेंथ कितना दिया है, 1.6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। एरिया कितना दिया हुआ है, 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो गया। अब आपको क्या क्या निकालना है दोस्तों, वो देखिए, कंडक्टेंस निकालना है। कंडक्टेंस निकालना है दोस्तों मतलब C निकालना है, और C की वैल्यू क्या होती है, 1/R होती है। चलिए निकल गया। अब क्या है, कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी दोस्तों निकालिए। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कपा मतलब K, और K की वैल्यू क्या होती है, अभी हम लोग किए थे L/A इंटू 1/R, तो 1/R यहाँ से निकल गया। C L दिया हुआ है, A दिया हुआ है। अब तीसरा है दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब हो गया लैम्डा एम, जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं
इसकी वैल्यू क्या होती है k इंटू 1000 अपॉन n। n कितना दिया 0.5, कि यहां से निकल गया 1000 है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन को करिए। पहले क्वेश्चन में दिए हुए चीजों को लिखा जाता है, लिखने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन के फार्मूलों को देखा जाता है, जितने अवेलेबल फार्मूला है सब लिख लीजिए उससे जुड़े हुए। और जब लिख लेंगे तो क्वेश्चन में एक बार पुट करना पड़ता है दोस्तों, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। क्वेश्चन आसान करने का ऐसा तरीका है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी से था और आशा करता हूं कि वीडियो आप देखेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब भी किया करो और दोस्तों से सब्सक्राइब कराया करो। देखते हैं सब्सक्राइब का होने का क्या मजा है, थोड़ा हम भी देखें। आप लोगों का इसमें हेल्प चाहिए। और पढ़िए और वीडियो को देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे से आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे दोस्तों, थैंक यू।